अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 6th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें एनर्जी चाहिए अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। अब जैसे कि आपको एनर्जी चाहिए चलने के लिए, बोलने के लिए खेलने के लिए, इसी तरह प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए। अब प्लांट्स कैसे एनर्जी लेते हैं? प्लांट्स जो खुराक बनाते हैं ना अपने लिए, उससे जो है उस फूड से अपनी खुराक लेते हैं, सॉरी एनर्जी लेते हैं। टू प्रोसेसेस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स सो दैट, अब दो प्रोसेसेस प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फूड मेकिंग प्रोसेस जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस जिसको रिस्पिरेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। इन दोनों प्रोसेसेस को पढ़ने से पहले हम लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। लीव्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। इन्हें प्लांट्स फूड फैक्ट्रीज भी कहा जाता है लीफ को। ये क्या करते हैं? दे अब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी टू मेक फूड। सनलाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं फूड बनाने के लिए। अंडर आ पावर माइक्रोस्कोप, जब पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो लीव्स के 3 इंटरनल पार्ट्स हैं, एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वेस्कुलर बंडल्स। सबसे पहले एपिडर्मिस है, अपर लेयर जो है लीफ की सबसे, उसे कहते हैं अपर एपिडर्मिस। द लोअर लेयर, और जो लोअर लेयर है आपको इधर दिखाई दे रहा होगा, इसे कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। और लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ये आपको ओपनिंग दिखाई दे रही होगी, इसे कहते हैं स्टोमेटा। ईच स्टोमा हैज़ एन ओपनिंग एंड 2 बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। ये बीन की शेप के 2 गार्ड सेल्स प्रेजेंट हैं। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर वेपर्स बिटवीन द लीफ सेल्स एंड द एयर टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। अब एयर और लीफ सेल्स के दरमियान जो ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर वेपर्स की जो एक्सचेंज होती है ना, वो इन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए होती है। नेक्स्ट मेसोफिल, बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस। अब अपर, ये देखें, अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में जो सेल्स हैं इन्हें कहते हैं मेसोफिल। द मेसोफिल इज़ मेड ऑफ सेल्स दैट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। अ ग्रीन क्लोरोप्लास्ट क्या है? अ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज़ प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। एक ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। क्लोरोफिल क्या करते हैं? ट्रैप्स लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं जो कि सन से आ रही है, और वो लाइट एनर्जी जो है वो फूड मेकिंग प्रोसेस में यूज़ होती है। द मेसोफिल इज़ द रीजन। अब मेसोफिल वो रीजन है जहाँ पे फूड मेकिंग प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? मेसोफिल के अंदर होता है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट में देखें, वाई डज द लीफ लुक ग्रीन? क्यों दिखाई देते हैं ग्रीन? द लीफ लुक्स ग्रीन बिकॉज द ग्रीन कलर, क्योंकि क्लोरोफिल के ग्रीन कलर की वजह से लीव्स जो हैं वो ग्रीन दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है वेस्कुलर बंडल। सेंट्रल पार्ट जो मेसोफिल टिश्यूज़ का है, इसे कहते, ये मेड ऑफ होता है वेस्कुलर बंडल्स। सेंट्रल पार्ट आपको देखें यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। इसमें वेस्कुलर बंडल्स में 2 टाइप्स के जो हैं वो टिश्यूज़ होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यूज़। जाइलम क्या कहता है? जाइलम कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। रूट से लेकर वाटर जो है वो लीव्स तक जाता है। और फ्लोएम कैरीज प्रिपेयर्ड फूड, और फ्लोएम क्या करता है? जो फूड की ट्रांसपोर्ट करता है। डू यू नो में देखें, व्हेन द गार्ड सेल्स एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है, जब गार्ड सेल्स जो हैं वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, एंड द दिस स्वेल, ठीक है, ये स्वेल हो जाते हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। व्हेन द गार्ड सेल्स रिलीज वाटर, बी में देखें, जब गार्ड सेल्स वाटर लूज़ कर देते हैं तो ये स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं। अब यूजली जो स्टोमेटा है वो डे टाइम ओपन रहते हैं, नाइट टाइम क्लोज रहते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखते हैं। प्लांट्स मेकिंग देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। नीचे इक्वेशन में आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिल रहा है सनलाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, और क्या बन रहा है हमारे पास? ग्लूकोज। ठीक है, ये फूड की फॉर्म है, प्लस ऑक्सीजन।
तो प्लांट्स अपनी फूड बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हुए, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो का मीन होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, ठीक है। तो मतलब लाइट की मौजूदगी में जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं लीव्स, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट आल्सो इवॉल्व, अब इवॉल्व मतलब ऑक्सीजन इसमें रिलीज होती है। अब आपको पता है कि तमाम ऑल ऑर्गेनिजम्स यूज़ ऑक्सीजन रिस्पायरेशन के ज़रिए, जो मतलब ड्यूरिंग रेस्पायरेशन वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या बन गया, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। द वर्ड फोटोसिंथेसिस इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, वही मैंने जो आपको पहले बताया है, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू मेक। इम्पोर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन आवर वर्ल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल चेंज है। इफ़ फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस नियरली ऑल लिविंग थिंग्स विल डाई। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर सकते हैं। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स कौन से हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ऑल लिविंग थिंग्स, अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन दो प्रोडक्ट्स को किस में यूज़ करते हैं, रिस्पायरेशन के प्रोसेस में यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी। जो रिस्पायरेशन है ना वो फोटोसिंथेसिस का रिवर्स है। दिस एनर्जी इज़ यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। अब इफ़ेक्ट्स क्या है, डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन फोटोसिंथेसिस के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं उनका असर है। लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल, ये नेसेसरी फैक्टर्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। लाइट को देख लेते हैं। प्लांट ट्रैप सनलाइट टू मेक द फूड बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट ट्रैप करते हैं सनलाइट को। अब फोटोसिंथेसिस का सीधी सी बात है कि फोटोसिंथेसिस का अमल ज़्यादा होगा जब लाइट की इंटेंसिटी शिद्दत ज़्यादा होगी, ठीक है। ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द लाइट, मतलब लाइट के 7 कलर्स होते हैं, तो क्लोरोफिल कौन सा अब्जॉर्ब करता है, ब्लू, ऑरेंज एंड रेड लाइट को अब्जॉर्ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड विच प्लांट अब्जॉर्ब। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहाँ से ले रहे हैं, एयर से ले रहे हैं। ये भी एसेंशियल कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस का। अब रेट जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली फोटोसिंथेसिस का रेट भी क्या होगा, इंक्रीज़। और जो लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड का एयर के अंदर वो अबाउट है 0.03 टू 0.04%। अब टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी फोटोसिंथेसिस का रेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। नॉर्मली प्लांट्स ग्रो वेल, नॉर्मली जो प्लांट ग्रो करते हैं ना वो एट 25 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर। टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर नीचे चला जाए तो वो भी प्लांट के लिए सूटेबल नहीं है, और 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाए तो वो भी प्लांट ग्रोथ के लिए जो है वो सूटेबल नहीं है। अब वाटर का क्या इफ़ेक्ट है, वाटर इज़ आल्सो वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ये भी वन ऑफ द रॉ मटेरियल है एंड इज़ रिक्वायर्ड इन लिमिटेड अमाउंट, ये भी रिक्वायर्ड होता है। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन मटेरियल है प्लांट्स के अंदर जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है फॉर फोटोसिंथेसिस। इट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स, लीव्स को ये ग्रीन कलर देते हैं। विदाउट क्लोरोफिल द फोटोसिंथेसिस इज़ इम्पॉसिबल। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, प्लांट्स इन द वर्ल्ड आर समटाइम्स कॉल्ड द लंग्स ऑफ नेचर। हम इसको क्या कहते हैं, प्लांट्स को समटाइम लंग्स ऑफ नेचर, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं एंड डिक्रीज़ और का एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को डिक्रीज़ करते हैं। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज़ वेल सूटेड टू फोटोसिंथेसिस। लीफ की जो स्ट्रक्चर है वो कैसे वेल सूटेड है फोटोसिंथेसिस के लिए। मोस्ट लीव्स हैव अ फ्लैट ब्लेड, बिल्कुल फ्लैट होते हैं ऊपर से ताकि वो लाइट ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को अब्जॉर्ब कर सके। लीव्स आर थिंग्स और कार्बन डाइऑक्साइड इन द लाइट कैन रीच टू इनर सेल्स इजीली। थिन होते हैं, पतले होते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो लाइट है वो इनर सेल्स तक इजीली पहुंच जाती है। लीव्स हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा इन द लोअर एपिडर्मिस। नीचे वाली एपिडर्मिस में लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो सकती है और ऑक्सीजन और वाटर वेपर वहाँ से लीव कर सकते हैं हम स्टोमेटा के ज़रिए। थिक लेयर ऑफ मेसोफिल सेल्स मेक फूड। अब जो मेसोफिल सेल्स की थिक लेयर है वो इनफ फूड बनाती है प्लांट के लिए। वेस्कुलर बंडल जो है लीफ के अंदर वो क्या करते हैं, वाटर लेके जाते हैं
और ग्लूकोज लेके जाते हैं। ऑल दीज करेक्टरिस्टिक्स प्रूव दैट, ये सारी खसूसियात ये प्रूव करती हैं कि जो लीफ की स्ट्रक्चर है इज़ फिट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।